आज हम सीखेंगे ब्रशिंग कैसे करी जाती है। रेकमेंडेड टूथब्रश है हमारा कोलगेट का जिगजैग, सॉफ्ट वाला, हार्ड नहीं, मीडियम नहीं, सॉफ्ट जिगजैग। इसके जो ब्रिसल का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके दो दांतों के बीच में चला जाता है, आपके मसूड़े और दांत दोनों ही साफ़ होते हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, सॉफ्ट वाला लेंगे आप। इसका जो हेड होता है वो आगे से पतला है, तो आसानी से वो पीछे हमारे जो थर्ड मोलर्स सेकंड मोलर्स होते हैं उनमें चला जाता है। नेक्स्ट है हमें ब्रश को पकड़ना कैसा है। पकड़ने के तरीके को कहते हैं हम पाम ग्रिप। पाम यानी कि हमारा हाथ, हमारे हाथ में वो हैंडल रहेगा, ब्रश का हैंडल हमारे हाथ में रहेगा। अब कैसे पकड़ेंगे, ये जो हमारा थंब है वो हैंडल के नीचे आएगा कुछ इस तरीके से, इंडेक्स फिंगर बिल्कुल उसके ऊपर आएगी हैंडल के नेक पे, और जो हमारी लास्ट फिंगर होती है वो जो हैंडल का टेल होता है उसके नीचे आएगी। अब इससे क्या होता है, बड़ी आसानी से हम अपने ब्रश को मूव कर सकते हैं, आराम से आगे और पीछे, ऊपर नीचे, आराम से। अब हम ब्रश को मूव कैसे करेंगे, हमें ब्रश को एक जगह रखना है और बैक फोर्थ यानी कि आगे पीछे करते हुए 10 टाइम्स करेंगे। इस तरीके से स्क्रैच नहीं करेंगे जो हमें सिखाया गया है इतने सालों से, ये गलत तरीका है। हमें करना कैसे है, हमें इस तरीके से एक जगह पे ही रखना है और आगे पीछे बैक फोर्थ कहते हैं, और शॉर्ट वाइब्रेशन के फॉर्म में करना है। अब आता है ब्रश को हमने रखना कैसा है। ना ही हम ब्रश को पैरेलल रखेंगे, ना ही 90 डिग्री, ना ही टेढ़ा मेढ़ा, कुछ नहीं। हमें ब्रश को कुछ इस तरीके से रखना है 45 डिग्री पे, कुछ इस तरीके से कि आधे जो ब्रिसल हों वो आपके मसूड़े पे हों और आधे दांत पे हों। रखने को तरीके को आप बहुत ध्यान से देखिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अब हम ब्रशिंग करेंगे कैसे। लोअर में ये नीचे वाला लिया हुआ है, अब आप देखिए कुछ इस तरीके से एक जगह ब्रश रखा और इस तरीके से 45 डिग्री पे रखते हुए हम एक जगह पे रखते हुए 10 टाइम्स बैक फोर्थ करेंगे। पहले लास्ट वाले दांत से शुरू करते हुए फिर राइट साइड में आएंगे। ये देखिए ब्रिसल्स, देखिए आप मसूड़ों के बीच में जा रहे हैं, तो इस तरीके से मसूड़े भी और आपके दांत भी क्लीन होते हैं। आप हाथ का मूवमेंट देखिए, हाथ का मूवमेंट देखेंगे, पहले हमने लास्ट दांत से शुरू करा, फिर हमने राइट साइड आए, फिर अब हम इंटीरियर दांत पे कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं, एक जगह पे रखा हुआ है, सिर्फ ब्रिसल्स मूव करेंगे आगे और पीछे 10 टाइम्स दो दांत को लेते हुए हम आगे और पीछे वाइब्रेट करेंगे 10 टाइम्स। और इस तरीके से कैनाइन हो गया राइट साइड। अब हम आते हैं लेफ़्ट साइड के लास्ट टूथ पे, फिर वापस 45 डिग्री पे रखा, फिर हमने बैक फोर्थ एक जगह पे रखा, 10 टाइम्स करा वहाँ पर। फिर हम लेफ़्ट साइड आए, फिर यहाँ पर बैक फोर्थ 10 टाइम्स रखा, और 10 टाइम्स हमने दो दांतों को लेते हुए क्लीन करा। फिर हमने केनाइन तक करा, फिर इस साइड पे हम इंटीरियर पे आए, फिर राइट साइड का हमने केनाइन कर लिया। इस तरीके से इंटीरियर दांत आपके 2 बारी हो जाएंगे। फिर हम अंदर के दांतों की बात करें तो इस तरीके से 45 डिग्री रखते हुए हम दांत साफ़ करेंगे। अब जब अंदर वाले दांतों की बात आती है तो हम ब्रश कुछ इस तरीके से रखेंगे कि जो ब्रश का हैंडल होगा वो हम एकदम स्ट्रेट रखेंगे और अंदर और बाहर करेंगे, दो दांतों को लेते हुए 10 बार अंदर बाहर। ब्रश हमेशा वर्टिकली ऊपर रहेगा जब हम अंदर के दांतों को करेंगे, तो इस तरीके से अंदर और बाहर रहेगा, अंदर और बाहर 10 बार करना है हमें। फिर हम इस तरीके से इंटीरियर टीथ क्लीन करेंगे, इन एंड आउट। वर्टिकली ब्रश हमारा ऊपर होगा और इस तरीके से हम उसे क्लीन करेंगे। फिर हमारा ये लेफ़्ट साइड हमने अंदर की तरफ से क्लीन करा है, ब्रश करा है। इस तरीके से आप देखिए ब्रश एक जगह पर है, शॉर्ट वाइब्रेशन हो रही है और 10 बार दो दांतों को आप क्लीन कर रहे हो। याद रखने वाली चीज़ें, नंबर 1, आपका जो ब्रश होगा वो होगा सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश, जिगजैग वाला, कोई भी कंपनी का ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, हमेशा जो ब्रश का एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। हमेशा ब्रश एक जगह पर रहेगा और वहीं पे ही वो आगे पीछे बैक फोर्थ करेंगे 10 टाइम्स दो दांत को लेते हुए।
ठीक है। आप चाहें तो कई बार ये वीडियोस देखिए, बट सही तरीके से कीजिए। इससे आपके मसूड़े साथ ही साथ आपके दांत दोनों ही साफ़ रहेंगे। और जो गलत तरीके की ब्रश करने की वजह से जो दांतों में कट हो जाता है, आपने देखा होगा कि मसूड़े और दांत के बीच में जो कट हो जाता है, वो एक्चुअली गलत तरीके के ब्रश करने की वजह से होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही तरीके से ब्रश करेंगे, ब्रश पकड़ेंगे, ब्रश को किस तरीके से रखना है और ब्रश किस तरीके से मूव होगा आपका, ये सही तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद भी सीखें पहले, और फिर अपने जो बच्चे हैं, आगे आने वाली जो जनरेशन है, उनको सिखाइए। ऊपर के जॉ में भी बिल्कुल सेम तरीका है। हमेशा लास्ट दांत से शुरू कीजिए, फिर आप राइट साइड आइए, 45 डिग्री रखिए कुछ इस तरीके से कि आधे ब्रिसल्स आपके गम्स में हो, आधे ब्रिसल दांत में हो। शॉर्ट वाइब्रेशन कीजिए, एक जगह पे ही आपका ब्रश रहेगा, सिर्फ ब्रिसल से लेंगे आगे पीछे 10 बार 2 दांत को लेते हुए करेंगे। फिर कैनाइन तक साफ़ किया। अब आप इंटीरियर दांत पे आएंगे, लेफ़्ट साइड के कैनाइन तक साफ़ करेंगे। फिर आप लेफ़्ट साइड के लास्ट टूथ से शुरू करते हुए फिर लेफ़्ट साइड साफ़ करेंगे, फिर इंटीरियर दांत आएंगे। यही रूटीन फॉलो कीजिए, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, कौन सा ब्रश लेना है, रेकमेंडेड ब्रश ही लीजिए, सॉफ्ट वाला ही लीजिए। मीडियम हार्ड लेंगे, आपके जो दांत का जो इनामल होता है, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, वो आपके निकल जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी सेंसिटिविटी वाला जो लेयर होता है वो एक्सपोज हो जाएगा, और उससे आपको सेंसिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो रेकमेंडेड टूथब्रश ही लीजिए। ब्रश को किस तरीके से रखना है, हमेशा 45 डिग्री एंगल ही रखेंगे, क्योंकि इससे आधे जो ब्रिसल्स होते हैं वो मसूड़ों के अंदर रहते हैं और आधे दांत पे रहते हैं, तो मसूड़े और दांत दोनों ही क्लीन होते हैं। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रश हमेशा एक जगह पर रहेगा और सिर्फ ब्रिसल्स हिलते हैं एक जगह पर। 10 टाइम्स 2 दांतों को लेते हुए आप क्लीन करेंगे। चौथा, कि आप अपने जो अंदर के दांत होते हैं वो ब्रश को वर्टिकली रखते हुए इन एंड आउट 10 टाइम्स क्लीन करेंगे। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, ब्लीडिंग भी होगी, बट घबराइएगा नहीं, यही रूटीन फॉलो कीजिए, इसी तरीके से ब्रश कीजिए। इससे आपकी सारी गम प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग, बैड स्मेल सब चली जाएगी। कंटिन्यू टू वॉच माई चैनल।